च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मुसा वाओय लोगम्मि सव्वसाहु हिम गरहि ओ अविश्वासोय भूयाणम तम्भा मोसम विवज्जय। 18 पापस्थान या पाप बताए गए हैं, प्राणातिपात, मृषावाद आदि आदि। इस संदर्भ में 3 चीजें ध्यातव्य हैं। साधु साध्वियां समणियां भी उपस्थित हैं। 3 चीजें, एक अतीत, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्य। वह कैसे? मैं 18 जो ये पाप कहलाते हैं, इनके संदर्भ में अतीत, वर्तमान और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य को थोड़ा तत्वज्ञान के संदर्भ में बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहला पाप प्राणातिपात है। 3 चीजें हैं। एक, प्राणातिपात पापस्थान, नंबर 1। नंबर 2, प्राणातिपात पाप की प्रवृत्ति। और नंबर 3, प्राणातिपात पाप का बंध। पहला मैंने बताया प्राणातिपात पापस्थान, यानी हमारा अतीत में जो मोहनीय कर्म बंधा हुआ है, वो मोहनीय कर्म जीव को प्रेरणा देता है, उसका उदय होता है, उसकी प्रेरणा मिलती है। वो तो अतीत में बंधा हुआ था, वो तो अतीत का विषय। अब वो प्रेरणा, उसकी प्रेरणा होती है, अतीत की प्रेरणा होती है, तब वर्तमान में जीव प्राणातिपात की प्रवृत्ति करता है, जीव हिंसा करता है। जीव हिंसा तो वर्तमान में हो रही है। वर्तमान में क्यों हो रही है? कि हमारा पिछला अतीत का जो कर्म उदय में आ रहा है, उससे हम यानी जीव वर्तमान में हिंसा की प्रवृत्ति करता है। वो जो अतीत का जो कर्म है प्राणातिपात के संदर्भ में, उसका नाम है प्राणातिपात पापस्थान। वो अतीत वाला हो गया। अब जो वर्तमान में हिंसा की प्रवृत्ति हो रही है, वह प्राणातिपात प्रवृत्ति है, यानी वो आश्रव है, वो वास्तव में आश्रव है। वो प्राणातिपात आश्रव है, प्रवृत्ति है, वो वर्तमान में हो रहा है। अब जो वर्तमान में प्राणातिपात आश्रव है, प्रवृत्ति जो प्राणातिपात की हो रही है, उससे फिर कर्म का बंध होता है। वो फिर भविष्य के लिए, मानो उदय में आने के लिए कर्म का बंध हो रहा है। तो वो भविष्य के लिए जो पाप का बंध हो रहा है, वह प्राणातिपात पाप बंध हो रहा है। तो अतीत वाला प्राणातिपात पापस्थान, वर्तमान वाला प्राणातिपात प्रवृत्ति यानी प्राणातिपात आश्रव, अनागत भविष्य वाला है, वो फिर प्राणातिपात पाप का बंध भविष्य के संदर्भ में वो हुआ है। तो भविष्य हमारे स्टॉक में जा रहा है, फिर कभी उसका उदय हो सकेगा। तो झीणी चर्चा ग्रंथ में चारित्रात्माओं ने, समणियों ने पढ़ा हो तो हो सकता है दयाचार्य प्रवर ने ये 18 पापों के संदर्भ में प्राणातिपात पापस्थान
थोड़ी मैं भाव भले भाव या भाषा में थोड़ा अंतर हो। प्राणातिपात आश्रव प्रवृत्ति, प्राणातिपात पाप का फिर बंध। जैसे प्राणातिपात का है उसी प्रकार मृषावाद का, उसी प्रकार अदत्ता दान का, सारे 18 पापों का यों अतीत वर्तमान और भविष्य का यों संबंध जुड़ता है। तो दूसरा जो पाप है मृषावाद है। अब आदमी झूठ बोलता है तो पिछले मृषावाद पापस्थान का प्रभाव होता है, उसकी प्रेरणा मिलती है पिछले कर्म की, तब वह मृषावाद बोल करता है, झूठ बोलता है। झूठ बोलने से फिर पाप कर्म का आगे के लिए फिर बंद हो रहा है। तो यह मृषावाद है। झूठ बोलता है तो झूठ बोलने का वैसे तो कारण है ही है मृषावाद पापस्थान, और यों वे कारण हम तात्कालिक संदर्भ में देखें तो शास्त्र में मृषावाद के 4 कारण बताए गए हैं। से कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा। या तो गुस्से के कारण से, क्रोध के कारण से आदमी झूठ बोलता है, या लोभ के कारण से बोलता है, या भयभीत होकर बोलता है, या हंसी मजाक में बोलता है। ये 4 कारण झूठ बोलने के बताए गए हैं। और यूं कई बार झूठ बोलने का इरादा नहीं है, पर वो अचानक वो स्मृति पूरी नहीं रहने से कोई बात मुंह से निकल जाए, वो इतनी कोई खास बात नहीं। मूल इन 4 कारणों से जो झूठ बोला जाए वो एक साधुत्व की दृष्टि से भी, साधना की दृष्टि से भी ध्यातव्य है। खैर गृहस्थों के तो कोई पूरा तो झूठ बोलने का मान लो त्याग होना कठिन बात है, पर साधु चारित्रात्माएं हैं, उनके जीवन भर के लिए 3 कर्ण 3 योग से मृषावाद का छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण करने से झूठ बोलने का त्याग होता है। तो चारित्रात्माएं हैं। इधर समणियां भी इसी अध्यात्म साधना पथ की पथिक मान लें, थोड़ा कुछ बदन का अंतर मान लें, थोड़ी सी माला में थोड़ी फर्क मान लें, ताकि वो भी अध्यात्म पथ की पथिक हैं। तो हम सब के लिए ध्यातव्य है कि हमारा जो, यानी खासकर चारित्रात्माओं का दूसरा महाव्रत है, उस दूसरे महाव्रत की सुरक्षा के लिए साधु को डर के मारे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, न गुस्से में आकर बोलना चाहिए, न कोई लोभ से बोलना, न कोई हंसी मजाक में झूठ बोलना चाहिए। तो यह मृषावाद विरमण है, शास्त्र का सूक्त है। सत्यम लोयम्मि सारभूयम, सत्य लोक में सारभूत है। प्रश्न हो सकता है कि सारभूत कैसे हुआ, और इतनी चीजें हैं वो सारभूत नहीं क्या? हीरे पन्ने मानक मोती इति आदि चीजें हैं, वे भी तो सारभूत हो सकती हैं। यूं तो अपना अपना महत्व है। हीरे पन्ने मानक मोती का गृहस्थों के लिए अपना विशेष महत्व हो सकता है, परंतु आत्मा के लिए, जीवन के लिए, खासकर आत्म कल्याण के लिए सच्चाई का महत्व है। महत्व कैसे है? सच्चाई से विश्वास पुष्ट होता है। विश्वासायतनम सत्य वचन है, विश्वास का भाजन स्थान है, और असत्य है वो अप्रत्यय मूल कारणम। झूठ बोलना अविश्वास का मूल कारण है। तो एक सार तो यह हो गया, विश्वास कितनी बड़ी चीज है, वो मिलता है तो वो सार हो गया।
झूठ से विश्वास हानि हो सकती है, हो जाती है, वो निस्सार हो गया। और आत्मा की निर्मलता बढ़ती है मृषावाद विरमण से और सच्चाई की निष्ठा से। तो वो कितना बड़ा एक सारभूत तत्व होता है। तो साधु साध्वियाँ हैं, समणियाँ हैं कि सच्चाई में हम सूक्ष्मता से ध्यान दें, गहराई में बैठें, तो कौन सा सेंटेंस मेरा एकदम पूर्ण सच्चाई वाला हो सकता है। वो थोड़ा सा कठिन या थोड़ी बहुत आगे की स्टेज हो सकती है। उस पर और ध्यान जाए तो हमारी यह मृषावाद ब्रह्मण की साधना और बहुत अच्छी कोटि की बन सकती है। और उसके लिए अपेक्षा है कि आदमी में भय भी वो न हो कि यह बात कहूँगा तो क्या हो जाएगा, डांट पड़ेगी कि वो होगा, वो कोई भय न रहे। ठीक है, हर सच्ची बात बोलना जरूरी नहीं है। सच्ची बातें आप अनेक जानते होंगे, अमुक ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने कब क्या किया। हम अनेक बातें आप लोग जानने वाले हो सकते हैं, पर हर सच्ची बात को कहना जरूरी नहीं है। जो कहना अपेक्षित लगे तो कहें, वरना अनेक बातें बहुम सुने कन्ने हिम बहुम अच्छी हिम कच्छई नये दिठंग सुयम सब्बम भिक्खु अखा उमरी है। सारी सच्ची बातें आंखों से देखी हुई है, कानों से सुनी हुई है, आंखों से देख ली है। वे भी सारी सच्ची बातें हर कहीं कहने की नहीं होती। तो मैं साधु साध्वियों समणियों को बताऊं कि हमें त्याग क्या है। झूठ बोलने का, खासकर साधु साध्वियों को झूठ बोलने का त्याग है, सत्य बोलने का त्याग नहीं है हमको। मेरी बात को थोड़ा गहराई से पकड़ेंगे, हमें झूठ बोलने का त्याग है, सत्य बोलना ही यह हमारा नियम नहीं है, हर सत्य बोलना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा महाव्रत वास्तव में देखें तो एक अपेक्षा से वो है सर्व मृषावाद विरमण, यह हमारा महाव्रत है। सर्व सत्य वचन यह हमारा महाव्रत नहीं है। इसलिए नहीं बोलने में हमें दोष नहीं है, सामान्यतया नहीं बोलने में दोष नहीं है, तो असत्य बोलने में दोष की बात होती है। तो हम इस बात पर मेरा थोड़ा मनन है कि हमें त्याग है वो सर्व मृषावाद के त्याग हैं, न कि हर सत्य बोलने का हमारा कोई नियम लिया हुआ है। इसलिए हर बात बोलना कोई जरूरी नहीं है। अवसर देखो, मौका लगे तो बोल दो, वरना आपने मौन बैठे हैं। हर बात किसी को कटु लगे, फालतू किसी का अपमान हो, अवमान हो, वो हमें क्यों फालतू किसी की दुर्भावना से किसी के बारे में क्यों बोले। तो ये सच्चाई के संदर्भ में कुछ थोड़ी थोड़ी गहरी बातें हैं कि सत्य बोलना जरूरी नहीं, झूठ नहीं बोलना जरूरी है। झूठ नहीं बोलना जरूरी है हमारे लिए, हर सत्य बोलना जरूरी नहीं है। अब बात यह है कि मृषावाद विरमण पुष्ट कैसे रहे। तो उसके लिए मूल तो भाव शुद्धि है, न भय, न लोभ, न क्रोध, न हास्य। इसके साथ साथ आदमी यह सोच ले कि यूं तो व्यवहार में कई बार बोलते हैं कि मैं बोलूं तो कौन सी बात बोलूं, मैं मेरा बोलना अभी कितना उपयोगितापूर्ण है। उपयोगितापूर्ण है तो मैं 1 घंटा व्याख्यान दे दूं भले, उपयोगिता लगे तो हमारे साधु साध्वियाँ संवत्सरी को भले 4 घंटा व्याख्यान दे दो, उपयोगिता है, लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है। तो लाभ उपयोगिता इतनी नहीं है तो मैं आधा घंटा भी क्यों बोलूं, मैं 20 मिनट भी क्यों बोलूं, उपयोगिता नहीं है। तो
तो बोलने का महत्वपूर्ण आधारभूत सूत्र है उपयोगिता। उपयोगिता हो तो बोलो, उपयोगिता नहीं लग रही है तो मत बोलो, अपने शांत बैठे रहो। तो हर सत्य बोलना जरूरी नहीं, मृषावाद होना नहीं, सच्चाई से बोलना है। तो उपयोगिता है उतना सा बोल दो, अनुपयोगिता है, निरुपयोगिता है, दुरुपयोगिता है, तो वहां साधु साध्वी समणी वचन का प्रयोग न करे। तो इस प्रकार कसाई की मंदता जरूरी, और बोलने में ध्यान, परिमित बोलना भी जरूरी हो तो मैं आधा घंटा बोल दूं, पौन घंटा, अपेक्षा नहीं है, उपयोगिता नहीं है तो फिर नहीं बोलना भी। कई बार साधु साधियां व्याख्यान दें, अब व्याख्यान में कोई घटना प्रसंग बोलना चाहते हैं, पर यह पता नहीं है कि यह अमुक आचार्य श्री का है, अमुक शंका हो रही है कि कौन से आचार्य श्री के जीवन का प्रसंग है। अब क्या करें, व्याख्यान मेरा मान लो चालू है, तुम्हारा चालू है, अब नाम याद नहीं, डालगणी का प्रसंग है, कालूगणी का याद नहीं आ रहा है। अब याद पक्का नहीं तो कालूगणी का नाम ले लोगे, है डालगणी का, तो भाषा का दोष हो गया। तो उनका लिया तो वो दोष नहीं है। तो क्या करना चाहिए, यूं बोल दो, एक आचार्य श्री थे, उन्होंने ऐसा कहा, तो एक आचार्य श्री ने ऐसा कहा, तो कालूगणी है तो दिक्कत नहीं, डालगणी है तो दिक्कत नहीं, हमने इतना ही कहा, एक आचार्य श्री ने ऐसा कहा। तो यहां फिर हमें वो दोष भाषा का हम बचाव हो जाएगा। अब प्रश्न है कि भाई वो घटना किस गांव की है, मांडा गांव की है कि कंटालिया की है, वो स्वामी जी घटना कहाँ की है। अपने ऐसे बोल दो कि आचार्य भिक्षु एक बार विराजे थे, यह घटना, अब गांव का नाम लो ही मत, कौन से गांव की है, बस शंका है तो गांव का नाम ही मत लो। तो यूं थोड़ा सूक्ष्मता से ध्यान दें तो हमारी बात, व्याख्यान भी चलता रह सकेगा, हम अपनी भाषा के दोष से भी अपना बचाव कर सकेंगे। तो जहां कहीं शंका हो वो उस तरीके से आदमी साधु बोल दे, और फिर लगे कि घटना प्रसंग है वो ऐसा थोड़ा बहुत अंतर है तो ऐसा बोल दो, भाई एक प्रसंग है, मैं अपने तरीके से अपनी शैली में बता रहा हूं, यद किंचित भाव भाषा का अंतर हो सकता है, मूल उसका सार यह है, भाव यह, मूल भाव यूं करके बताओ, थोड़ा बहुत शब्दों का अंतर भी है, हमने बचाव कर लिया भी कि मेरी शैली में मैं बात बता रहा हूं, उसका भाव यह, उसका सारांश यह है कि थोड़ा बहुत शब्दों में किताब में क्या लिखा पूरा याद नहीं, उसका भाव हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें वो भी भाषा का दोष संभवतः फिर लगने से रह जाएगा। तो यूं मृषावाद है। तो हमारे साधु साध्वियाँ उपस्थित हैं, समणियाँ भी काफ़ी हैं, इधर मुमुक्षु आदि और भी लोग हैं, तो खैर गृहस्थों की तो बात ज़्यादा छोड़ दे, वो तो गृहस्थ हैं, उनके तो पूरा महाभारत तो है नहीं, अपने ढंग से मान लो बोल देते हैं। वो तो गृहस्थों की भाषा में समाचार पत्र की अपनी भाषा हो सकती है। तुमने व्याख्यान में बोला तो कुछ ही था, समाचार पत्र वालों ने अपने ढंग से उसको अपना न्यूज़ बना दी, तो उनकी अपनी भाषा है, गृहस्थों की अपनी भाषा हो सकती है, तो साधु की अपनी भाषा होनी चाहिए। तो सावध्य, निर्वध्य, यथार्थ, अयथार्थ, कोई है तो यथार्थ पर है वो सावध्य कोटि की भाषा, तो उसको भी हम सावध्य कोटि की गृहस्थों को बोल दिया आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, तो साधु के लिए ऐसा नहीं। साधु कभी आप लोग अभी यहाँ न रहें तो ठीक रहे, यहाँ न रहें यह कह सकते हो, यहाँ से चले जाओ, यह साधु को गृहस्थों के लिए नहीं बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को लाओ, डॉक्टर को लाओ, ऐसा कभी डॉक्टर, कोई यहाँ डॉक्टर है क्या गांव में, हमारे संतों को जरूरत है, कोई डॉक्टर देख सकता है क्या, इस तरह भाषा बोल सकते हैं। डॉक्टर को लाओ लाओ, बुलाओ बुलाओ, ऐसा नहीं बोल के, कोई डॉक्टर साहब यहाँ हो तो हमारे संतों को दिखाना चाहते हैं, कहीं कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टर आ सकता है क्या, इस तरह भाषा बोले ना, प्रश्नात्मक भाषा। डॉक्टर लाओ नहीं, कोई डॉक्टर आ सकता है क्या, कोई देख सकता है क्या, ये क्या क्या लगा दिया ना, ये प्रश्नात्मक भाषा हो गई, यह हमारी भाषा समिति के कुछ अनुकूल पड़ जाएगी। बुलाओ, लाओ, ले जाओ, करो, ये सब कहीं कहीं हमारे भाषा समिति में, तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ,
ऐसा गृहस्थों को, साधु को, बात गलत नहीं है, पर भाषा समिति के हिसाब से बैठ जाओ नहीं कहना, आप खड़े न रहें यह कह सकते हो, आप खड़े न रहे तो ठीक रहे यह कह सकते हो, बैठ जाओ यह नहीं कहना चाहिए गृहस्थों को। तो ये हमारी भाषा समिति और मृषावाद विरमण के संदर्भ में अनेक बातें हैं, इन पर हम ध्यान रखें। हमारी वो मृषावाद विरमण की साधना और सावध्य भाषा से बचाव की साधना अच्छी पुष्ट रह सकती है।